राजधानी दिल्ली का पालम विधानसभा, जहां बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े रसूखदार लोग रहते हैं, बड़े बड़े देशों की फ्लाइट्स यहां लैंड होती हैं, वो पालम जिसके नाम पर पालम 360 सबसे बड़ी खाप है, वो पालम आज तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। लोग सड़क, सीवर और पानी की समस्याओं से इतने परेशान हैं कि इन्हें अपनी समस्याएं दिखाने के लिए स्वाति मालीवाल को बुलाना पड़ा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पालम की कई गलियों का दौरा किया और केजरीवाल सरकार और विधायकों पर जमकर बरसी। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज स्वाति मालीवाल पालम विधानसभा पहुंची है और यहां तमाम क्षेत्रीय मुद्दे उन्होंने देखे हैं। लगातार जायजा चल रहा है। मैम खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और केजरीवाल सरकार, उनके विधायक के जो चौपट सिस्टम है, व्यवस्थाएं उनको दिखाते हैं। आज पालम में आप पहुंचे हैं, यहाँ क्या कुछ आपको इश्यूज़ मिले हैं? मुझे तो पूरी दिल्ली से कंप्लेंट्स आ रही हैं। जहाँ की कंप्लेंट्स आती हैं मैं वहाँ पहुँचती हूँ और मैं बुराड़ी भी गई हूँ, किराड़ी भी गई हूँ, कालका जी, द्वारका, बहुत सारे एरियाज़ में गई हूँ। आज मुझे पालम से कंप्लेंट आई थी, मैं पालम आई और पालम का हाल इतना बुरा हो रखा है। ये एक अच्छी दिल्ली की पॉश कॉलोनी है। यहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं कि साउथ दिल्ली में भी शायद इतने बड़े घर नहीं होते होंगे जितने बड़े घर पालम के अंदर है। बिल्कुल, और ऐसा हाल बना के रखा है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आप ये बताइए, 10-10 हज़ार घरों में पानी नहीं आ रहा। एक वाटर टैंकर माफिया बना दिया है। हर घर से 15,000 तो मिनिमम हर महीने की उगाही चल रही है। और जब एमएलए से बात करी जाती है तो वो गायब है, कोई फ़ोन नहीं उठाती। लोग मिलने जाते हैं, धक्के मारे जाते हैं लोगों को उनके दफ्तर में, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। मैंने बोला कुछ लोगों से कि भाई मेरी बात कराओ, अभी मैं बात करती हूँ इनसे। तो कॉल करी हम लोगों ने तो फ़ोन ही नहीं उठा रही। अरे आप एमएलए हो, आपको वोट लेने के लिए यहाँ पे फिर तो आना पड़ेगा, तो आप काम क्यों नहीं करते? दिखा रहे हैं कि सबमर्सिबल आधा बना हुआ है, फिर आधा तुड़वा देती हैं। तो ये क्या यहाँ पे एक घोटाला चल रहा है कि वाटर टैंकर माफिया इतना पनप गया। हर बार ये कहा जाता है कि अब हम पानी की लाइनें दे देंगे, अब हम पानी दे देंगे। ये क्लेम किया जाता है कि हमने पूरी दिल्ली में पानी फ्री कर दिया। ये पानी फ्री है? अरे इससे अच्छा तो पहले का ही बिल सिस्टम था। और उससे भी बड़ी बात ये, पानी नहीं आ रहा लेकिन बिल आ रहे हैं। 1-1 लाख रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये बहुत गलत है। और मैं अपील करती हूँ मुख्यमंत्री 1 और मुख्यमंत्री 2 से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद करें, जनता के बीच में आए, जनता के हाल समझें, नहीं तो इस बार स्थिति बहुत खराब होगी। मैम, यहाँ पालम में सुनील सोलंकी भी रहते हैं। वो सुसाइड के लेटर अपने दे चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट में, एलजी के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, उन तक की नहीं सुनी है। उनसे मुलाकात हुई है आपकी? जी, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई और उनकी माताजी से भी मुलाकात हुई। वो 70 वर्षीय महिला हैं और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से भावना गौड़ जो यहाँ पे एमएलए हैं, उनके दफ्तर में उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई, उन्हें धक्कम धुक्का करा गया। तो ये कहाँ से ठीक है? और वो एक आदमी के खिलाफ ऐसे दिखाती हैं कि भाई हम इस आदमी की वजह से पानी नहीं देंगे पूरे इलाके में। मेरे को लगता है बहुत गलत है। आप एमएलए बन गए हो, एक बार जब आप एमएलए बन जाते हो तो आप पार्टी लाइन से भी ऊपर हो जाते हो। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली। तो आप रिप्रेजेंटेटिव बनो ना, आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन करो। इतने लोगों को आपने सिर्फ एक 10 फुट का पानी की लाइन डालने के चक्कर में त्रस्त कर रखा है। लोग हाय हाय मचा रहे हैं यहाँ पे, इतना बुरा हाल हो रखा है। और एमएलए गायब है, सो रही है। बहुत घोटाले देखे जी हमने, पर ये कुछ अलग ही तरीके के घोटाले चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं, आप तमाम मुद्दे दिखा रहे हैं। क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, जो जनादेश रहेगा उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जनता बहुत स्मार्ट है इस देश की और जनता अपना निर्णय लेगी। और मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि हर इंसान जो आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उसकी जवाबदेही तय करवाइए और फ्री वोट दीजिए। स्वाति मालीवाल को किसी ने समस्याएं बताई तो किसी ने बिजली के बिल दिखाए तो किसी ने अपना दुखड़ा सुनाया। पालम के निवासी सुनील सोलंकी का कहना है कि उनकी गली में लगभग 10 सालों से पानी नहीं पहुंचा। देखिए, स्वाति मालीवाल जी सच्चाई के लिए यहाँ पर आई थी, ना कि मेरे पर्सनल पे आई थी। स्वाति मालीवाल जी को सच्चाई लगी हम लोगों की, खाली मैंने ही आवाज़ नहीं उठाई, काफ़ी लोगों ने साथ में उठाई थी। तो वो सच्चाई के लिए यहाँ पर आई थी। समस्या सीवर और सड़कों की समस्या के लिए, और जो यहाँ मेन पानी की समस्या जो 10 साल से हमारी गलियों में नहीं है, आज वो मेरी गली में भी आई और पूरी गलियों में घूमी और लोगों से सड़कों का भी हाल जाना, पानी का भी हाल जाना, और सब ने यही बताया कि पानी नहीं दिया जाता है।
देखो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के साथ जो है ना दिल से जुड़े हुए, ज़मीन से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो इतनी जटिल समस्याएं हो चुकी है, जैसे सीवर की, सड़क की, पानी की। ये तीनों समस्याएं जो है यहाँ पर गंभीर है। हर गलियों में सीवर जाम पड़े हैं, जो कि जल बोर्ड के सीवर हैं। ठीक है, 1916 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो कहते हैं जी 48 घंटे के अंदर आपका केस सॉल्व हो जाएगा। 48 घंटे बाद वो उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं जी आपकी जो है क्लोज कर दी गई है। क्लोज किस लिए कर दी है? आपने समस्या तो सोल्व करी नहीं। उसके बाद रिमाइंड कराते हैं 10 बारी 20 बारी, हर आदमी रिमाइंड करवाता है। रिमाइंड करवाने के बाद आदमी थक के उस कंप्लेंट को छोड़ ही देता है। ये हाल है। जिस गली में रोड पे चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, माताएं बहनें बच्चों को लेके जाती है, छोटे छोटों को, उनको ठोकरें खा के गिर जाती है। कईयों के मुंह फूटे, कईयों के हाथ पैर टूटे। ये समस्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिता चौधरी है जी। क्या कुछ समस्याएं हैं और आज क्यों ज़रूरत पड़ी स्वाति मालीवाल को बुलाने की? जी सर, वो पानी बहुत गंदा आ रहा है। कम से कम भी 2-3 साल से तो इतना गंदा पानी दे रही है। और सिर्फ रीज़न क्या है कि इनको सुनील सोलंकी को बोलो कि अपनी कंप्लेंट वापस ले। कौन कहता है ऐसा? ये बोलती है भावना गौड़ खुद 3 साल पहले यहाँ के वो भाषण दे के गई है कि पूरी गली इकट्ठी होके जाओ और उनको बोलो कि केस वापस ले, जबकि इनका वो पर्सनल मैटर है। और सीवर साफ करने के लिए बोलते तो आते नहीं है, हम अपने खुद पैसे दे के सीवर साफ करवाते हैं। तो आप विधायक ऑफिस में जाते हैं शिकायत वगैरह करने, कोई वो सुनता तो मिलती नहीं है विधायक ऑफिस। और जाती मेरी गली की लेडीज़ें जाती है तो उठ के चली जाती है चेयर से। लास्ट टाइम कब देखा था आपने उनको? हमने तो आज तक उनको देखा ही नहीं है। 3 साल पहले देखा था, जब वो भाषण देने आई थी कि उनको बोलो सुनील माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। सारे हम रिकॉर्डिंग करने लगे ना, सब बंद करवा दिए। मोबाइल सारे स्विच ऑफ कर दो। जो हकीकत थी वो नहीं कर पाए, सारे स्विच ऑफ करा दी मोबाइल ने। इधर वो मुहूर्त करके कि सबको कहा आरओ का पानी मिला, आज तक कोई पानी नहीं मिला। पहली बात पानी आता नहीं 16 मार्च है, को जब भी आता है पानी गंदा आता है। तो इसका जवाब आप चुनाव में देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे, 100%। तो क्या कहेंगे, कैसा मैडम का स्वभाव कैसा रहता है जब आप शिकायत देने जाते हैं दफ्तर में? या मैडम और मिलती नहीं है। मिलती है तो उठ के चली जाती हैं। कितने समय से पानी की समस्या आ रही है आपको? काफ़ी साल हो गए, हमें तो 2-3 साल हो गए। टैंकर से ही पानी मंगा? टैंकर से। महीने में कितने रुपए खर्च कर देते हैं पानी? 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। से MLA भावना गौड़ जी आई हैं, जब स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। उससे पहले तो कम से कम धर्म देव जी ने पंप लगवा के कम से कम पानी तो दिया था। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 5 साल में आऊँगी, मैं सबसे पहले इस इलाके का पानी का काम करूँगी। 5 साल कैसे ना कैसे बीत गए, फिर भी हम पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद में फिर अगली बार जब वो चुनाव जीत के आई तो उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट काम, शपथ लूँगी, पहला काम मेरा पानी का होगा कि आपके में मैं सबसे पहले पानी दूँगी। अच्छा। उसके बाद में हम ऑफिस में जाते रहे, उनसे बोलते रहे मैडम पानी दे दो। फिर पता नहीं एक दिन अचानक क्या हुआ, उन्होंने एकदम से सडनली, मैं था, मिसिस थी और गली के भी कुछ आदमी थे, सडनली उन्होंने बोला कि मैं 9 नंबर गली को पानी नहीं दे सकती हूँ। मेरा दिमाग उसी टाइम घूम गया। मैंने कहा मैं जब 7 साल से इनके साथ पागल की तरह घूम रहा था, तब इन्होंने नहीं बोला, मेरे को पहले ही बता देते कि मैं पानी नहीं दूंगी तो हम पार्टी से नहीं जुड़ते। 7 साल जुड़वाने के बाद, 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद एकदम से मना कर दिया तो मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा नहीं, अब हमने इस पार्टी के अंदर नहीं रहना, ना इनका साथ देना है, ना कुछ करना है। अभी भी फ़ोन आते हैं, अभी भी बुलाते हैं, भावना गौड़ मैडम जी अभी भी बुलाती हैं। मैसेज आता है, संध्या जी का मैसेज आता है कि एक बारी मैडम से मिल लो। संध्या जी आगे रहती हैं हमेशा? आगे रहती हैं और तकरीबन MLA जी तो संध्या जी की बात ही मानते हैं तकरीबन। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस दिन उन्होंने हमारे को मना किया उस दिन से हमने पार्टी का साथ छोड़ दिया। हमने कहा जब पानी देंगे नहीं तो हम पार्टी में रहेंगे भी नहीं। तो देखिए, तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सड़क सीवर से संबंधित समस्याएं हैं, पानी की किल्लत से जुड़ी समस्याएं। और पानी की समस्या आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि लगभग 9-10 सालों से ये पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। भावना गौड़ के दफ्तर में जा जाकर इनके जूते घिस गए, कागज़ के बंडल बन गए, शिकायतों के बंडल बन गए, लेकिन इनकी गली में, इनके घर तक पानी नहीं पहुंचा। और आखिरकार जब कोई विकल्प नहीं बचा तो आज स्वाति मालीवाल को उन्होंने बुलाया और उम्मीद यही करते हैं कि वो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगी और इनकी समस्या कहीं ना कहीं हल ज़रूर होगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।